बुलाते कि उन्होंने अम्मा बहन के गालियाँ स्टार्ट कर दी। अरे मैं बोला साहब आप बात तो वो करो, कई की बात रहे। उन लोग बैठे हुए मेरे को भी बैठो बोले थे। उसके बाद में तो उठ के शहर हैदराबाद के आसिफ नगर डिवीजन के फील खाना हदूद के साकिन एक अपार्टमेंट के किराएदार मोहम्मद शफी ने हालिया अपने मकानदार से उसके अपार्टमेंट में आबरसानी के अहदेदारों की जानिब से नल कनेक्शन काट देने के बाद 4 लाख का चालान लगाने वाले तनाज़े में आसिफ नगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। लेकिन आज खबर मिली है कि पुलिस के सीआई रविंदर ने अब मकानदार का साथ देते हुए किराएदारों को दबाना शुरू किया है, जबकि मकानदार ने बिला इत्तला अपार्टमेंट का नल कनेक्शन गैर कानूनी तौर पर ले रखा था। मजीद इन्होंने यह भी बतलाया कि फ्लैट किराए पर लेते वक्त मकानदार सैयद अहमदुद्दीन ने उनसे एडवांस 50,000 रुपये लिए थे और अब उनकी यह रकम मकानदार की नीयत खराब होने से अड़चनों का शिकार बन गई है। लिहाजा मोहम्मद शफी ने आज ह्यूमन राइट्स कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया है और देखना है कि ये लोग अब इनकी कितनी मदद करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी है और मैं मल्लेपल्ली फिलखाने में एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, जहाँ 10 फ्लैट और 3 फ्लोर की बिल्डिंग है वो। और जब मैं किराए से मकान लिया तो मकानदार से पूरा तफसील से बात कर लिया था कि नल की लाइट की पूरी बात करके किराए से मैं जब उतरे बाद 4 महीने में जो है नल का कनेक्शन कट हो गया। नल का कनेक्शन कट हुए बाद जो है मालूम हुआ कि विजिलेंस वाले आके कट करे और जो है उसके ऊपर 4 लाख रुपए बिल डाले। उसके बाद जो है हम लोग फ़ौरन जो है मकानदार को फ़ोन करके बोले ऐसा 4 लाख रुपए बिल आया नल का, जो विजिलेंस वाले आके कट कर दिया, आप आइए साहब आके क्या है देखिए। तो उन्होंने बोले नहीं मेरे को नहीं मालूम, आप लोग रहे आप लोग जो है 10 फ्लैट वाले हैं, आप लोग पे कर लेना, मेरा काम मकान देना था मैं दे दिया, अब वो बनना करना आपकी ज़िम्मेदारी। मैं बोला साहब मैं उतर के 4 महीने हुआ, अब 40,000 रुपये मैं कैसा पे करूँ? पर आदमी को 2,500 बिल आ रहा, 250 रुपये आ रहे, मैं वो हिसाब से आपको दे डालता हूँ। नहीं वो नहीं मालूम, आप लोग बन लेना। मैं बोला नहीं मेरे से नहीं होता, तो ठीक है खाली कर दो। बोला ठीक है साहब मेरा एडवांस जो है वो आप मेरे को दे दीजिए, मैं जो है मकान खाली कर डालता हूँ। उन्होंने बोले नहीं वो एडवांस वो आपको नहीं मिलता, आप जो एडवांस दिए वो नल के उसमें कट हो गया। तो नए होने की सूरत में किराया हम नहीं दे रहे थे, एडवांस दियो बोले तो वैसे ही चल रहा था, वो नहीं एग्री करे, नल कटे हुआ था। हम लोग पूरे जो है बाहर से हमारी लेडीज़ पानी भर रही थी कर रही थी। वो हुए बाद जो है मकानदार हमेशा आके हरासमेंट कर रहे थे किराया दियो। उसकी सूरत पे जो है हम लोग फिर कोर्ट में 3 जने मिलके केस डाले और मेरे साथ और 2 किराएदार है, उन लोग के साथ भी वैसे ही करे, तो हम 3 जने मिलके केस डाले। केस जो है अब आज की डेट को 1 साल हो गया है। उसके बाद में कल जो है आसिफ नगर पीएस में जाके मेरे नाम उन्होंने कंप्लेंट करे बाद वहाँ के सर्कल साहब रविंदर साहब मेरे को बुला के जो है गाली गलौज से बात करके ये बोल रहे तू केस कहीं को डाला रहे, क्या वजह से डाला? बोले माँ खड़े ऐसा गाली दे रहे मेरे को गाली देने बात। मतलब साहब मैं आप मेरे से सीधी बात कीजिए, मैं क्या कुछ आके ठहर रहा नहीं, गाली देना स्टार्ट कर दिए। बुलाते कि उन्होंने अम्मा बहन के गालियाँ स्टार्ट कर दी। अरे मैं बोला साहब आप बात तो वो करो, कई की बात रहे। उन लोग बैठे हुए मेरे को भी बैठो बोले थे। उसके बाद में तो उठ के ठहर बोल के मेरे को उठ के ठहरा कर दिए। वो मकानदार जो है मेरे बाजू बैठे हुआ है, उन्हीं उसका बेटा, और मेरे को ठहरा करके बात करे। वो रविंदर साहब का उनका क्या है मसला नहीं मालूम साहब, जो पूरा टारगेट उन्होंने मेरे ऊपर कर रहे। बस मैं तेलंगाना हुकूमत से ये अदबन गुजारिश तो वही तेलंगाना हुकूमत से ये अपील करता हूँ जो मेरे को इंसाफ दिलाइए। और इससे पहले जो है 1 साल पहले उनकी बीवी आके मेरे घर पे हंगामा करे, गाली गलौज करे, किराया दियो बोल के, हम नहीं कोर्ट में है, कोर्ट में बात करो बोल के बोले, कोर्ट में डाल दिए। बाद भी घर पे आके उन्होंने हरासमेंट करे थे। उसके बाद में तुरंत जाके आसिफ नगर पीएस में कंप्लेंट भी करा था, कंप्लेंट करके बोला भी था ऐसा करे, तो पुलिस वाले जब तो तुरंत एक्शन नहीं लिए। फिर अब 1 साल हो गया, वो ये केस को जो है वो लोग जाके उनकी बीवी और मकानदार दोनों आए थे, मियाँ बीवी दोनों को हम लोग मारे करे बोल के कंप्लेंट करने से रविंदर साहब बुला के गाली गलौज करे। 1 साल का केस अब कैसा वो करते साहब आप? तो उन्होंने आके जो है गाली गलौज कर दिए मेरे साथ। उसके बाद रविंदर सर जो है मेरे को बुला के गाली गलौज कर दिए, गालियाँ दे दिए, मैया गड़े तो केस कहीं को डाला, वापस ले वो बोल के मेरे ऊपर एक्शन। मैं बोला साहब कोर्ट में चल रहा साहब, कुछ भी चल रहा हूँगा, वापस ले बोल के गाली गलौज करके वो कर दिया साहब मेरे को। और जो है मेरे अम्मा बहन के गालियाँ दे दिए उन्होंने। और जो है मैं अब ये इधर और मैं आज ह्यूमन राइट 11 तारीख है, आज ह्यूमन राइट पे आके उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट करा हूँ। और ये जो है उसका पेपर है।
बस मैं तेलंगाना हुकूमत से अदबन गुजारिश करता हूँ, मेरे को इंसाफ दिलाइए। कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब और जो है तमाम हमारे सीएम साहब से अपील करता हूँ, मेरे को इंसाफ दिलाइए और जो है रविंदर साहब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, एचपी, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप